आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, इस पर आधारित बेसिक वीडियो होगा और उन बच्चों के लिए है जो घात और घातांक में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए होगा। तो चलते हैं, हम पहले समझते हैं घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है कि 3 लिखा है, 3 के पावर 2 लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये नीचे वाला आधार होता है। क्या होता है? आधार। ऊपर वाले क्या होता है? घात होता है। क्या होता है? घात। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। ठीक है, अगर 5 के पावर 9 लिखा है, ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। और इस पूरे को पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं? घात। क्या पढ़ते हैं? घात। ठीक, इस पूरे को पढ़ते क्या? घात। जैसे 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए घात किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, घातांक किसको बोलते हैं और घात किसको बोलते हैं। घात और घातांक को समझने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नियम समझते हैं। ठीक है, तो नियम नंबर फर्स्ट समझते हैं। ठीक है, m के पावर n इंटू m के पावर a हो। ठीक है, क्या होगा जब आधार दोनों समान हो और घात क्या हो? अलग अलग हो और बीच में क्या दिया हो? गुणा, तो घात क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा m के पावर n प्लस a हो जाएगा। ठीक, नियम नंबर 2 समझते हैं। देखिए m के पावर n इंटू a के पावर n। अब देखिए यहाँ पे घात क्या है? समान है। दोनों में घात क्या है? समान है। आधार क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तब क्या होगा? ये हो जाएगा m इंटू ए के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं m के पावर m इंटू ए के पावर n। ठीक है, नियम नंबर 3 समझते हैं। m के पावर n भागे m के पावर a हो, तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे दोनों पे आधार क्या है? समान है। घात क्या है? अलग अलग है। तो भाग में क्या होता है? घात घट जाता है। तो m के पावर क्या हो जाएगा? n माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब नियम नंबर 4 समझते हैं। चौथा, अगर m के पावर n हो भागे a के पावर n हो तो क्या होगा?
देखिए यहाँ पे दोनों पे आधार क्या है, अलग अलग है, घात क्या है, समान है। तो ये हो जाएगा m के पावर a, सॉरी m/a के पावर हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है। अब समझते हैं नियम नंबर 5। अगर किसी के पावर 0 होगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। जैसे देखिए 5 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर सवाल दे दिया जाए कि a के पावर 0 इंटू p के पावर 0 प्लस q के पावर 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, इंटू इसका भी मान 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1। तो बोडमास नियम में क्या होता है, पहले गुणा होता है। एक के गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब समझते हैं नियम नंबर 6। ठीक है। अगर x के पावर -a है तो ये हो जाएगा 1/, x के पावर a हो जाएगा। सवाल इसको समझते हैं कैसे, जैसे दिया है कि 5 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर 2, तो ये 1/5 इंटू 5 यानी क्या हो जाएगा, 1/25। ठीक है। अब नियम नंबर 7 समझते हैं। जैसे दिया है कि m के पावर n, ठीक है, उसके पावर 2 दिया है, अब उसके पावर क्या दे दिया, 3 दिया है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा m के पावर n इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। सवाल समझ लेते हैं। जैसे कोई सवाल दिया है 3 के पावर 2 उसके पावर 3 उसके पावर 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 के पावर 2 तिहाई 6 कितना हो जाएगा, 18। इसका आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।